So hello everyone, welcome back to रेसो एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियंस। आई एम सागर गुप्ता, योर सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। और आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अब तक हम लोगों ने इसमें लेक्चर 5 तक कर लिए थे, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर के बारे में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वगैरह भी देख लिया था। और पहली बात, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि छोड़ा था हम लोगों ने प्रेशर के बारे में, ठीक है। एक मिनट। प्रेशर क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर की क्लासिफिकेशन 3 प्रकार की हैं। क्लासिफिकेशन क्या, जस्ट प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास टूल्स टाइप के हैं। तो हमारे टूल्स क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। हमारा था पहले जो हम लोगों ने ग्राफ। पहली बात, लास्ट क्लास का रिवीजन आप लोग करके आए हैं कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। या नोट्स आपने बनाया है कि नहीं, ये ओपन करके रखिए, ठीक है। एक मिनट में पानी भर लाता हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने देखा था ये हमारा था जीरो प्रेशर। ये था हमारा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग उन न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली बात ये आपका हो गया जीरो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके ऊपर आएगा आपका गेज प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक था, ठीक है। आप अपना रिवीजन करिएगा नोट से, क्योंकि कल की क्लास इजी थी। हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने कल कहाँ छोड़ा था, ठीक है। तो हम लोगों ने कल की क्लास में ये देखा था कि जो भी हम लोग इस ग्राफ को जितने लोगों ने समझ पाया ठीक है, नहीं समझ पाए तो आज दोबारा से रिवीजन टाइप का करा देते हैं। अगर आप इस एटमॉस्फेरिक लाइन के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और इसके नीचे जाते हैं, जब उसके एटमॉस्फेरिक, एक मिनट रुकिएगा, चलिए। तो देखिए, अगर आप एटमॉस्फेरिक लाइन के ऊपर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जाते हैं तो उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर, ठीक है। इस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग गेज प्रेशर, या कह लीजिए पॉजिटिव गेज प्रेशर इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव गेज प्रेशर। और इस एटमॉस्फेरिक लाइन के नीचे जब आप आते हैं तो इसको बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर।
इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है नेगेटिव गेज प्रेशर। और अगर आप एटमॉस्फेरिक लाइन के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव गेज प्रेशर। इसी के थ्रू हम लोग रिलेशन बनाते हैं और उन रिलेशन का फॉर्मूला है, देखते हैं। पहले देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? व्हेन द प्रेशर इज मेजर्ड, व्हेन प्रेशर इज मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस लाइन एज जीरो, क्या लिखेंगे? व्हेन द प्रेशर इज measured from the reference line, from the जीरो लाइन कह लीजिए, जीरो लाइन और जीरो प्रेशर लाइन, लाइन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा पी एप्स, इसको शो कैसे करते हैं ये देखिए, पी ए बी एस लिखेंगे, ठीक है। पी एब्सोल्यूट प्लस लिखेंगे यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक, ठीक है। पी एटीएम भी एटीएम लिख दीजिए, बहुत काफी है। प्लस पी गेज। अब सर गेज क्या है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पी एब्सोल्यूट बराबर पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। अब इसको देखते हैं डायग्राम से, ठीक है। तो हमारा डायग्राम देखिए, हम लोग को मान लीजिए हमारा प्रेशर है, हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम लोग पी स्टैंडर्ड कहते हैं, कितना होता है? 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। 101.325 किलो पास्कल। तो अगर कोई भी प्रेशर इसके ऊपर जाता है, यानी कि ये मान लीजिए ये वाली लाइन आपकी 101.325 किलो पास्कल की है, अगर कोई भी प्रेशर इसके ऊपर जाता है, मान लीजिए कि ये 150 चला गया, 150 केपीए, ठीक है, 150 केपीए चला गया लाइन, तो ऐसी प्रेशर को, इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये आप लाइंस को ही देख के समझ सकते हैं कि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। ये हो जाएगा आपका आपका गेज प्रेशर, ठीक है। गेज प्रेशर। जब आप यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया, यानी कि 150 टोटल गया, तो 150, देखिए टोटल मैंने बोला कि पी एब्सोल्यूट की वैल्यू, पी एब्सोल्यूट की वैल्यू 100 है, ठीक है, 100 है, या कह लीजिए 150 किलो पास्कल दिया हुआ है। 150 किलो पास्कल में आप जब देखेंगे तो इसमें से आपको 100 माइनस करना पड़ेगा। माइनस जब करेंगे तो आपका टोटल कितना हुआ ऊपर? 50 किलो पास्कल। यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा पी एब्सोल्यूट कितना है, तो वो हो गया आपका 150 किलो पास्कल। पर जब आपसे पूछा जाएगा पी गेज कितना है, तो वो होगा आपका 50 किलो पास्कल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, ठीक है, पी गेज बराबर हो जाएगा पी एब्सोल्यूट माइनस का पी एटमॉस्फेरिक। पी यानी कि प्रेशर है, ठीक है, ये हो गया आपका पी एब्सोल्यूट बराबर, सॉरी, पी गेज बराबर पी एब्सोल्यूट माइनस का पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब हम लोग डेफिनेशन लिखना चालू करते हैं। गेज प्रेशर क्या होता है लिखेंगे,
when 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 the pressure is measured with reference to, ठीक है, when the pressure is measured with reference to the atmospheric pressure line, atmospheric pressure line is called gauge pressure. ठीक है, जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से किसी भी प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस प्रेशर को क्या बोला जाता है, गेज प्रेशर बोला जाता है। आपका गेज प्रेशर दो प्रकार का होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का, यहाँ लिखेंगे गेज प्रेशर आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहला टाइप क्या है, पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है, पॉजिटिव गेज प्रेशर, और दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा होगा नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव गेज प्रेशर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर है, इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए जो हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है, व्हेन द प्रेशर इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव गेज प्रेशर। क्या लिखेंगे, व्हेन द प्रेशर इज मेजर्ड अबव द, ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक, एक मिनट, मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन इज कॉल्ड एज, ठीक है, इज कॉल्ड एज पॉजिटिव गेज प्रेशर। अब देखिए इसको मेजर करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पॉजिटिव गेज प्रेशर। आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करने के लिए, देखिए आपने आई होप नाम सुना ही होगा इन सब चीज़ों का, नहीं सुना होगा तो यहीं पे बता देते हैं। आपका यूज होता है मैनोमीटर। जो मैनोमीटर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर भी कई तरह का होता है, यूट्यूब मैनोमीटर, पीजोमीटर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पीजोमीटर, पीजोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर भी कई प्रकार का होता है, लिखेंगे जो यहाँ यूज होता है मैनोमीटर, यहाँ होता है मैनोमीटर आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, और डबल कॉलम मैनोमीटर, डबल
कॉलम मैनोमीटर, और डबल कॉलम मैनोमीटर को ही यूट्यूब मैनोमीटर के। डबल कॉलम मैनोमीटर, और डबल कॉलम मैनोमीटर को ही यूट्यूब मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। पीजोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, और मेजर करते हैं अब, बात करते हैं नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव, हाँ सही है, नेगेटिव गेज प्रेशर की। पहले आप स्क्रीनशॉट भी अभी देते हैं मौका। नेगेटिव गेज एक साथ लिख लीजिएगा, फिर एक साथ मौका देंगे। नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है। अब देखिए नेगेटिव गेज प्रेशर क्या होता है। जब आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से नीचे यानी बिलो हो, तो वैसे प्रेशर को बोला जाता है नेगेटिव गेज प्रेशर। जैसे अगर आपको प्रेशर मेजर करना हो 90 का, 90 केपीए, 80 केपीए, एक डायग्राम समझते हैं। डायग्राम ये है, सॉरी, ये है आपका डायग्राम। तो अगर आपका डायग्राम इस लाइन से नीचे है, मान लीजिए कि ये है 101.3, तो ये इसको अप्रोक्स टू 100 मानते हैं, 100 केपीए है। तो इसके नीचे अगर कोई प्रेशर जाता है, इसके नीचे कोई प्रेशर कैसे जाता है या कितना होता है, मान लीजिए कि 70 दिया हुआ है, 70 केपीए, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा है कि ये एटमॉस्फेरिक से कम है, कितना, 70। तो एटमॉस्फेरिक से 70 कम है, तो ये क्या है, नेगेटिव गेज प्रेशर दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन, लिखेंगे, व्हेन द प्रेशर is measured below the atmospheric pressure line, ठीक है, when the pressure is measured below the atmospheric pressure line, क्या लिखेंगे, और the value, और the value of pressure या given pressure is less than, ठीक है, वैल्यू ऑफ गिवन प्रेशर जो है, जो प्रेशर दी हुई है, उसकी वैल्यू जो है ये लेस है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 100 kPa इज कॉल्ड, तो ऐसी टाइप की प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी टाइप के प्रेशर को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर। दैट इज 100 kPa इज कॉल्ड नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा, पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए आपको कई सारे इंस्ट्रूमेंट थे। जैसे मैंने पीजोमीटर बताया, और आपका मैनोमीटर बताया, जैसे डबल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, डबल कॉलम मैनोमीटर, और डबल कॉलम मैनोमीटर को ही हम लोग, डबल कॉलम मैनोमीटर को ही हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, वो मोबाइल वाला यूट्यूब नहीं, ये यूट्यूब मैनोमीटर, देखिए इसका इमेज ऐसा होता है कुछ, बिल्कुल यू शेप का ही रहेगा। ये ग्लास से बनी हुई यानी शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होगी। ठीक है, इसमें आपका मरकरी, ज़्यादातर आमतौर पर इसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है। ठीक है, मरकरी जो है इसका डेंसिटी चूंकि हाई होता है,
ठीक है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मरकरी का यूज़ करते हैं, मरकरी, Hg, ठीक है, मरकरी कॉलम, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर को यूज़ करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है नेगेटिव गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए? यहाँ लिखेंगे मैक्लोइड गेज, ठीक है, यहाँ यूज होता है आपका मैकलियोड गेज, ये हो गया हमारा वैकम गेज इसको। और नेगेटिव गेज प्रेशर को हम लोग बोलते हैं, लिखेंगे कि नेगेटिव गेज प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव गेज प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैकम गेज प्रेशर, ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव गैस प्रेशर और मैक्यूलेट गैस, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते इसका अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पे आइए, पहले इसका ले लीजिए, ठीक है, 1 मिनट मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पे। चलिए इसका ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं, इसका ले लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? टेम्परेचर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है टेम्परेचर, समझ तो पाते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, पर एक्चुअल मीनिंग हमें नहीं पता, तो एक्चुअल मीनिंग पता करना चाहते हैं। देखिए हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 जो कि है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, लेक्चर कौन सा 6, ये याद रखिएगा। तो टेम्परेचर आपका डिटरमाइन करता है, तो पहली बात टेम्परेचर क्या है, आपका थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब तो मैंने बता दिया था, थर्मल मतलब हीट ही होता है, तो हीट का मतलब इसमें नहीं नहीं ठीक है, ये टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है। तो टेम्परेचर आपका डिटरमाइन करता है, तो पहली बार टेम्परेचर आपका थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, और ये डिटरमाइन करता है आपका हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी का ये बताएगा वो कितना हॉट है, कितना गर्म है, या कितना कूल है, या कितना ठंडा है, ठीक, इसको लिखते हैं हम लोग कि टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, ठीक है, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, और ये क्या डिटरमाइन करता है, विच डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस, या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी लाए हैं, न्यूमेरिकल्स भी लगाए जाएंगे टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारे टेम्परेचर को मेजर करने, सॉरी टेम्परेचर
की डेफिनेशन। हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर प्रॉपर्टी कैसी है। तो प्रॉपर्टी कैसी सर, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपका डिटरमाइन जो कि डिपेंड करती हैं आपका मास के ऊपर। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास के ऊपर, वहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो डिपेंड नहीं करती है मास के ऊपर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। यानी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर यूनिट क्या क्या होती है, या टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग गिवन टर्म्स। ठीक है, टेम्परेचर आपको गिवन फॉलोइंग टर्म्स में दिए समझाए जाते हैं या उनको डिनोट किया जाता है। या लिखेंगे गिवन टर्म्स, या लिखेंगे इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड इन द फॉलोइंग टर्म्स। टेम्परेचर को गिवन फॉलोइंग टर्म्स में डिनोट किया जाता है। कैसे किया जाता है ये देखते हैं। पहला है, देखिए पहला इसको कैसे डिनोट किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, आपने जरूर सुना होगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा है केल्विन। ठीक है, तीसरा हो जाएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में तीसरा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आपको पीडीएफ में अगर लेट में भी मिलता हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टेम्परेचर, आप जाहिर सी बात है टेम्परेचर को भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको मेजर, जैसे हम लोगों ने प्रेशर को मेजर किया, तो पहली बात एक चीज छूट रही है हमारी, ये तो हम लोगों ने लिख लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोगों ने देख लिया कि गेज प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे, पर हम लोगों ने ये नहीं देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। तो यहाँ लिख दिया जाए, यहीं लिख दें क्या, यहीं लिख देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डन बाय बैरोमीटर। ठीक है, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, बैरोमीटर के थ्रू। आप कमेंट करिएगा बैरोमीटर के थ्रू कैसे किया जाता है, ये भी समझा सकते हैं, पर आपके हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर को भी मेजर किया जाता है। तो आप जानते हैं जब भी आपको बुखार होता है तो आप किससे मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिस इंस्ट्रूमेंट से आप अपने फीवर के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, बताइए एक बार। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू
मेजर द, ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, सॉरी टेम्परेचर, बॉडी नहीं कहेंगे, सिर्फ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, ये लिखेंगे, सिर्फ इज भी लिख सकते हैं पर इज कॉल्ड थर्मामीटर, थर्मा। अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए कई सारे यूनिट है, कई सारे क्या, बेसिकली 3 यूनिट दिए गए, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फॉरेनहाइट में। तो फॉरेनहाइट में इन तीनों का एक रिलेशन दिया गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है। जनरली आपने देखा होगा हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारे बॉडी का इंटरनल बॉडी है, इस बॉडी की टेम्परेचर कितनी होती है, अगर कंफर्म करिए, या जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम टेम्परेचर कितना लिया था, ये भी आपको पता हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे आपको ये बताया जाता है कि आपके रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंट को करा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पहले इस चीज को, यहाँ लिखेंगे कि जनरली रूम टेम्परेचर ठीक है, जनरली रूम टेम्परेचर इज टेकन 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर कितना लिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस। और वहीं हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है, एक्चुअल में तो 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है, पर हम लोग उसको अप्रोक्स टू 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, लिख देंगे। एंड जनरली द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज, जनरली द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 36.89 डिग्री सेल्सियस, बट इट इज, या इट कैन बी written as 37 डिग्री सेल्सियस, कितना लिख सकते हैं इसको, 37 डिग्री सेल्सियस तक लिखते हैं। अब मेजर कर, थर्मामीटर तो हो ही गया। अब हम लोग बात करते हैं उस रिलेशन की, जिस रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा, पहले उस रिलेशन को लिख देते हैं। जो फॉर्मूला है बेसिकली वो फॉर्मूला ही है, लिखेंगे फॉर्मूला क्या है, C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 डिग्री, या 273 डिग्री सेल्सियस ही कह सकते हैं, 273 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेशन, C/5 F-32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग हम लोग के पास कुछ क्वेश्चंस है, अभी क्वेश्चंस हम लोग को प्रेशर से रिलेटेड भी करने थे, पर अभी टेम्परेचर वाला न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद एंड में हम लोग प्रेशर का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। पहले टेम्परेचर वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखता हूँ, कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट।
ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? c/5, इसका फॉर्मूला क्या, ये दिया हुआ है, f-32/9 इज इक्वल्स टू K-273 डिग्री सेल्सियस अपॉन में कितना दिया है, 5। अब देखिए, तो कितना दिया है हम लोगों को, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है, 20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है आपका फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस को। तो आप समय लीजिए, करिए, तब तक मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, करिए, फिर उस पानी पी के मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब से ये थोड़ा इजी था, इसलिए मैं बहुत कम समय दिया। बाकी अब जो है क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कुछ समय दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, बाई 5। पहले रिलेशन 1 को यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा रिलेशन 1। ठीक है, इसको यूज करते हैं, 20/5 बराबर f-32/9। f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग। f-30, या इसको ही रखते हैं, 9 उधर जाएगा, बेसिक सी कैलकुलेशन। 180/5 इज इक्वल्स टू f-32 डिग्री, या 32 लिखिए। 5 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 5 180/5 था, इज इक्वल्स टू f-30 डिग्री था। ठीक है, f-32/9, और उधर कितना था, वैल्यू डिग्री थी 20, 29 जा 180। ठीक है, अब इसको 5 से ये मर गया, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 5 3 50 एंड 5 6 30 इक्वल्स टू f-32। ये आपका आएगा 5 3 50 एंड 5 6 30 इज इक्वल्स टू f-32। तो f will be equals to 36 plus 32, that will be going to 628 and 336। ठीक है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं केल्विन की, यानी रिलेशन 2 की बात करते हैं। तो रिलेशन 2 हमारा होगा, देखिए, रिलेशन 2 हमारा होने था c/5। अब देखिए, आपके पास फ़ारेनहाइट में भी आ गया है, आप इसके भी थ्रू निकाल सकते हैं, पर मैं इसके थ्रू निकाल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी होगा। c/5 इज इक्वल्स टू K-273/5। ठीक है, अब देखिए, C की वैल्यू कितनी दी है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो लिखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू K-273/5। अब देखिए, अब बेसिक कैलकुलेशन तो पता ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 5 से 5 मर गया, अब यहाँ बचा क्या, बिल्कुल इजी सा, यहाँ होगा K इज इक्वल्स टू 273 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस। ये ऐड हो जाएगा, आपका हो जाएगा 293 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन, सॉरी, ये केल्विन में है आपके, डिग्री केल्विन। ठीक है, कैलकुलेशन आर सब्जेक्टेड टू चेक। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन में गलती आ गई तो आप कमेंट बॉक्स भर दिया कि सर कैलकुलेशन गलत है। आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन आर सब्जेक्टेड टू चेक। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक मिनट। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। सेकंड न्यूमेरिकल में लगाने चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन था क्या इसमें, ये हम लोग लगाते हैं अब प्रेशर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, प्रेशर वाला जो अभी हम लोगों ने गेज प्रेशर और इसको सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एक ही न्यूमेरिकल है, बाकी तो प्रूविंग है। द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड अ बॉयलर, क्वेश्चन 2।
लिखेंगे द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड बॉयलर एज मेजर्ड बाय प्रेशर गेज इज, ठीक है, एज मेजर्ड बाय प्रेशर गेज इज 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द बैरोमेट्रिक द बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टीम, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द स्टीम इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा है केपीए। ठीक है, फिर तीसरा है बार, और चौथा है पर मीटर स्क्वायर, और चौथा है आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, देखिए सारे आपको एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हैं, बार एंड न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पहली बात, ये क्वेश्चन भी आपके कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे पहली बात आपको ये क्लियर करेगा कि मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए आपको बैरोमीटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है? आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए वो कितना दिया हुआ है? 760 mm ऑफ, सॉरी, ये दिया है आपको 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, ये क्या कर दिया, ये 760 ऑफ मरकरी है। तो यहाँ पे देखिए, और मैंने ये भी बताया था कि बैरोमीटर के अंदर आपका मरकरी यानी यूट्यूब मैनोमीटर जो मैंने बताया था कि उसमें, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मैंने बताया ना कि बैरोमीटर मैरो सॉरी, ये जो है इसमें मरकरी का यूज किया जाता है। तो बैरोमीटर के भी अंदर मरकरी का यूज किया जाता है। जितनी प्रेशर मेजरमेंट ट्यूब है वहां पे अगर किसी अगर बैलेंसिंग ट्यूब का यूज किया जाएगा तो वहां पर आपका मरकरी का जो, सॉरी, आपका यूट्यूब मैनोमीटर या ट्यूब का मैनोमीटर में जो लिक्विड यूज होगी वो अमूमन आपका मरकरी को यूज करा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, तो फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हम लोग को फाइंड क्या पहले लिखेंगे हम लोग, गिवन, दिया क्या क्या है, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, गिवन है हम लोगों को एब्सोल्यूट प्रेशर, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कितना दिया हुआ है? 760 mm। सर, आपने बताया था कि प्रेशर का यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, या बार जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या केपीए में होता है। पर यहाँ पे तो 760 mm दिया है। तो और ये तो गलत है, ये तो हाइट की है, डिस्टेंस की है, या विड्थ की कह लीजिए यूनिट है। अभी मैं बताता हूँ, अभी डाउट क्लियर होंगे आपके। 760 ऑफ मरकरी। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, पर लेवल उसी के निकलेंगे जो अंत तक खड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं। पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और क्या लिखा है, दिया है फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द स्टीम। ठीक है, प्रेशर ऑफ स्टीम, पी गेज दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ मिस हो रहा है। पी गेज, पी गेज दिया हुआ है आपको 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
एक सिर्फ यहाँ पे हम एक सॉल्व करेंगे, मतलब आपको बिल्कुल करके दे दिया, बस आपको यूनिट कन्वर्जन करके लाना होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा किया है कि नहीं आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था हाइट, हाइट ऑफ बैरोमेट्रिक लिक्विड, लिक्विड इज 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का, जिसको बोलते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसे बोला जाता है रो जी एच, ठीक है। रो यानी कि डेंसिटी, ठीक है। जी यानी कि ग्रेविटी, एंड एच एच यानी कि हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड इन द कॉलम। अब लिखेंगे, ये हो गया। अब लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोगों को मरकरी का इसमें आपको ये नहीं दिया हुआ है क्या, डेंसिटी, पर आपको कुछ डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, वो मैं लिखवा देता हूँ अभी। ये मैं लिखवाऊंगा कल, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, टाइम ओवर हो रहा है। प्रेशर, या फिर इसको लिखते सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है रो जी एच, पहले लिखेंगे यहाँ पे 13,600। अब सर ये 13,600 कहाँ से है, अभी लिखते हैं यहाँ पे। देखिए आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी होता है 13.6, ठीक है, 13.6 होता है। और कोई भी यूनिट नहीं होती स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी को, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ, या इस चीज को कल समझाएंगे, पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं रो, ठीक है, डेंसिटी फाइंड हो गई। जी यानी कि ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटी जी कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग 10 मानते हैं, ठीक है, 9.81 होता है, पर यहाँ पे फॉर कैलकुलेशन, टू मेक द कैलकुलेशन इजी वी विल गेट 10। अब यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है 760 mm, यहाँ हो जाएगा 760 mm ऑफ मरकरी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा। मैं कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ। 13,600 इंटू 10 इंटू 760, तो ये हो जाएगा आपका 103.360000, ठीक है, ये आ गया। और सर ये आया किस में है, ये आपका आया है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या इसमें 9.81, एक मिनट, इसमें ग्रेविटी को 9.81 लिया आपके बुक के हिसाब से देखा जाए, 13,600 इंटू 9.81 इंटू 760, ठीक है। तो हम लोग आपके बुक के हिसाब चलते हैं, बाकी 10 लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। 9.81, ये आ रहा है आपका 101.396160 इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब यही बात करनी है हम लोगों को, इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं, ठीक है, अभी वो सब बाद में करेंगे हम लोग। अब लिखते हैं पी एब्सोल्यूट की वैल्यू, उसमें पूछा है, पूछा क्या गया है, यहाँ लिखा है पी एब्सोल्यूट, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो यहाँ लिखेंगे पी एब्सोल्यूट बराबर हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, यहाँ पे हो जाएगा 101 प्लस 1 करेंगे तो 102 न्यूटन। ये देखिए इसको छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इतना लेके चलें, या आपका मन है तो कर लीजिए। लिखेंगे 101.396160 प्लस 1, जो कि आपका बराबर हो जाएगा 102.396160 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बाकी सारे कैलकुलेशन या जो भी आपका इसमें यूनिट कन्वर्जन, ये आप घर से करके लाएंगे, होमवर्क है, बाकी कल की क्लास में मैं इसको जरूर कराऊंगा, और कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ डेंसिटी की वैल्यू को भी कल लिखवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।